आपको बुकलेट मिलती है, इरेजेबल बुकलेट मिलती है, उसका यूज जरूर करना और उस पे अपने नोट्स बनाना। जब हम डिस्क्राइब इमेज की बात करते हैं, डिस्क्राइब इमेज वो क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपको खाली 25 सेकेंड्स मिलते हैं एनालाइज करने के लिए। नाउ बार, लाइन, पाई और टेबुलर चार्ट तो समझ आ गया, कैसे करना है एग्जैक्टली समझ आ गया, और मैंने विद द हेल्प ऑफ आपको टेम्पलेट पूरा अच्छी तरह समझा भी दिया है। एंड फॉर द सेम आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy. And in this session, we are going to focus on the most difficult question type amongst all in the PT exam, and that is describe image of PT speaking. This video is going to be in Hindi. If you want to watch the English version of the same video, you can simply and go and check out the PT speaking playlist available on our channel. जब हम डिस्क्राइब इमेज की बात करते हैं, डिस्क्राइब इमेज वो क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपको खाली 25 सेकेंड्स मिलते हैं एनालाइज करने के लिए, एंड 40 सेकेंड्स में यू हैव टू स्पीक इट अप। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 25 सेकेंड्स में समझना और उसका आंसर प्रिपेयर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन प्रिपेयर एनी आंसर फॉर द डिस्क्राइब इमेज पार्ट इन जस्ट 25 सेकेंड्स। ओके, सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको 25 सेकेंड्स मिल रहे हैं, आपने बस मेन मेन पॉइंट्स देखने हैं कि कौन से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उन्हें आपने ध्यान से देखना है। और आपको बुकलेट मिलती है, इरेजेबल बुकलेट मिलती है, उसका यूज जरूर करना और उस पर अपने नोट्स बनाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिस्क्राइब इमेज में क्वेश्चन आ जाता है और हमें पता नहीं होता कि वो प्रोसेस चार्ट है, फ्लो है, एग्जैक्टली है क्या, हमें समझ नहीं आता। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली राइट इमेज और पिक्चर, बस दैट्स इट। अगर नहीं समझ आ रहा कि कौन सा चार्ट है, whether it's a process or a flow or maybe some other thing you are unable to understand, simply write image or this picture. Now, if you are unable to see the sequence of steps, use, अगर आपको नहीं दिख रहे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नहीं पता चल रहे, या फिर आपको नहीं दिख रहा कि मैं एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करूं, तो किसी भी चीज के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड, या फिर ऑन द राइट साइड, on the left side, in the middle, at the top, in the bottom. You can use phrases like such in order to explain if you are unable to understand or if you are unable to see the sequence of steps. Now here we have three different types of templates. But first of all you need to understand कि template use कैसे करने हैं. कोई भी बार ग्राफ आ जाए, ठीक है, बार चार्ट आ जाए, लाइन ग्राफ आ जाए, पाई चार्ट आ जाए, टेबुलर चार्ट आ जाए, आपने सिंपली ये सेम स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लेना है इस सेम टेम्पलेट को। ओके, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर डेटा कैलिब्रेटेड बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम बताओ, एक और डेटा बता दो सिमिलर आइडेंटिकल वाला, और एंड में कंक्लूड कर दो। फॉर एग्जाम्पल द गिवन बार ग्राफ gives the information about this. The data is given in form of this or calibrated in this. After having a glance, we can see, or I can see, the various trends are emerging. Or I can see that the various trends are emerging. The maximum value or amount, कुछ भी लिख सकते हो, is of dash, whereas the minimum value is of dash. We can notice that the dash is identical. There is a minor difference between. ये जो आपको मैंने टेम्पलेट दिया हुआ, ये सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करना है। आपने करना क्या है एग्जैक्टली आपने 25 सेकेंड्स में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, और उसे समझने के बाद आपने रिमेनिंग 40 सेकेंड्स में यू हैव टू स्पीक इट अप। जैसे टाइमर स्टार्ट होगा आपने आंसर बोलना है 40 सेकेंड्स में, एंड फॉर द सेम आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस टेम्पलेट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि करना क्या है डिस्क्राइब इमेज में। ओके, लेट्स से हमारे पास डिस्क्राइब इमेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हमने कोई बार ग्राफ ही लिया, ये वाला ही ले लेते हैं, तो इसमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियरली विजिबल है कि क्या है, इट इज अ बार चार्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव लाइन ग्राफ और यहाँ पे लिख दो बार चार्ट। ठीक है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, क्या टॉपिक है मेनली, क्लाइमेट एट बैक साइड फार्म कुम्ब्रिया। ओके, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट
सेम ये जहां यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखा होगा वो कॉपी कर दो, क्लाइमेट एट बैकसाइड फार्म कुम्ब्रिया, ठीक है, और कम्ब्रिया। सो ने बस यही यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ और इज कैलिब्रेटेड इन व्हाट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रेनफॉल मिलीमीटर्स में दी हुई है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है। सो इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स है मिलीमीटर, ठीक है, नंबर्स एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इन मिलीमीटर एंड डिग्री सेल्सियस, बस द डेटा इज गिवन इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन मिलीमीटर्स एंड डिग्री सेल्सियस। नाउ आफ्टर हैविंग अ glance I can see the various trends are emerging. कॉपी पेस्ट दिस लाइन, क्योंकि एनीवेज जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कुछ चीजें तो होंगी ना, वेरियस ट्रेंड्स होंगे, वेरियस स्टेप्स होंगे, तो दैट इज obvious, but you can add this line in order to finish your answer in 40 minutes or in order to speak up properly. Okay, now next, the maximum value or amount is of, अगर आप यहाँ पे देखोगे the maximum amount of rainfall कहाँ पे हुई है, कौन से मंथ में हुई है, you simply need to check that, नवंबर। ओके, तो वो मेनली क्या बता रहे हैं, रेनफॉल जो है वो मैरून कलर में है एंड टेम्परेचर इज इन ब्लू कलर। सो रेनफॉल मैक्सिमम हुई है नवंबर में। सो आप यहाँ पे मेंशन करोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैपेंड इन और अकर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, कॉमा दैट इज वट एवर द अमाउंट इज, अराउंड कितना है, अराउंड 150, अराउंड 150 mm, और दैट इज 150 mm। ओके, नेक्स्ट हमने मेन बता दिया, मैक्सिमम भी बता दिया, वेयर एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहाँ पे हुई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वेयर एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज बीन एक्सपीरियंस इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड अप्रैल। दो मंथ्स में सबसे कम हुई है ना, कॉमा दैट इज, अब यहाँ पे दैट इज लिख दोगे, जो भी आपका अमाउंट है, यहाँ पे है अराउंड 62, दैट इज अराउंड 62, ठीक है, यू आर गोइंग टू मेंशन दैट। नेक्स्ट वी कैन नोटिस दैट द डैश इज आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल में तो फेब एंड अप्रैल ये आइडेंटिकल ही है, ठीक है, इज देयर एनी अदर थिंग आइडेंटिकल हेयर, नो, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो कोई और चीज नहीं है यहाँ पे। सो विल लीव इट लाइक सच, ओके, विल स्किप दिस सेंटेंस। नाउ वी कैन नोटिस, अब यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट, वी कैन नोटिस दैट द डैश इज आइडेंटिकल, स्किप कर दिया, देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, माइनर डिफरेंस, बट यहाँ पे टेम्परेचर भी बताया हुआ है, वेयर एज द मैक्सिमम टेम्परेचर was observed in the months of July and August, that is around 40 degree Celsius, यही है ना, around 40 degree Celsius in the months of July and August, before a rapid decline, ठीक है। नाउ आ जाओ अब इधर, there is a minor difference, it's already done, I can see some more information regarding the rainfall. The rainfall was the least in the months of January, February and December. Finally, this pictorial representation is very informative.
दैट्स इट, यू सिंपली कैन डू लाइक सच। आपको पता है खाली इंपॉर्टेंट थिंग्स ही बतानी है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, मिनिमम बताना है, आइडेंटिकल बताना है, माइनर डिफरेंस बताना है, आई कैन सी सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, वो आपको बताना है। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द वे यू नीड टू डू इट। अब आप अगर इस तरीके से करोगे ना, यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन योर डिस्क्राइब इमेज पार्ट। और डिस्क्राइब इमेज पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं, और ये जो 20 मार्क्स है, 20 के 20 आपको स्पीकिंग मॉड्यूल में मिलने हैं। सो इसे स्किप मत करना, समवेयर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके डिस्क्राइब इमेज के, और आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि खाली 25 सेकेंड्स होंगे आपके पास टास्क को समझने के लिए। नाउ बार, लाइन, पाई और टेबुलर चार्ट तो समझ आ गया, कैसे करना है एग्जैक्टली समझ आ गया, और मैंने विद द हेल्प ऑफ आपको टेम्पलेट पूरा अच्छी तरह समझा भी दिया है। पर यही अगर कोई मैप और पिक्चर आ गई तो कैसे करोगे? तो सिंपली हम यहाँ पे ही देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, ये इमेज क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया की इमेज है। क्यों? क्योंकि किसी को पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, someone is sneezing here, someone is coughing, someone is vomiting here, and others are coming with the one person is holding another, and he is coming with his patients। ठीक है, सिंपली पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट। सो आपने, और वन इज इंक्वायरिंग हेयर एट द वेटिंग एरिया और एट द डेस्क, बस आपने इसी चीज का ध्यान देना है। देखो रैंडम इमेज में आपने करना क्या है, कोई भी इमेज आ जाए आप सिंपली ये यूज करो, द गिवन इमेज इज अ मैप ऑफ दिस। अगर आप टेम्पलेट यूज कर लोगे ना इजिली, आप कोई भी आंसर 40 सेकेंड्स तक बोल सकते हो, इवन इफ आपको कंटेंट नहीं पता, अगर आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आया ना तब भी आप अच्छी तरह आंसर दे सकते हो, अगर आप ये टेम्पलेट्स यूज करोगे तो। आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो डिस्क्राइब इमेज में पक्के हैं। बस आपने करना क्या है, यू हैव टू यूज द टेम्पलेट थॉरोली, और कोशिश करनी है कि जितना टास्क समझ आए उसे समझने की कोशिश करो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू स्पीक अप। ठीक है, सो द गिवन इमेज इज अ मैप ऑफ दिस। ठीक है, आ जाओ इधर, अगर हम इधर देखें, वी हैव looked at the picture, now we are going to write the answer। सेम टेम्पलेट को यूज करा है, ब्लैक कलर से जो है वो टेम्पलेट है, और रेड वाला वो है जो आपने लिखना है। द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स अ सीन इन द हॉस्पिटल, द पिक्चर शोज नंबर ऑफ चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वेटिंग एरिया ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, सो नंबर ऑफ चेंजेस दैट टुक प्लेस, उससे क्या हुआ, इन द वेटिंग एरिया ऑफ द हॉस्पिटल, वेटिंग एरिया ऑफ द हॉस्पिटल में यही पता चला ना, नंबर ऑफ चेंजेस। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द टू पेशेंट्स आर इंक्वायरिंग एट द रिसेप्शन डेस्क। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो टू पेशेंट्स आर इंक्वायरिंग एट द रिसेप्शन डेस्क। नेक्स्ट, ऑन द टॉप, ये कहाँ पे है, ऑन द टॉप। आगे आ जाओ यहाँ पे, whereas a girl accompanying her mother is coughing at the pot, so girl accompanying her mother is coughing at the pot। Okay, next, on the left side we can notice that an injured person being supported by another man। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये कोई इंजर्ड पर्सन है, ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय, ठीक है, injured person being supported by another man is approaching the waiting desk। सो वही कर रहा है वो, वेटिंग डेस्क। ठीक है, अप्रोच कर रहा है, यहां से आ रहा है। इन एडिशन ऑन द राइट साइड अ नर्स इज टॉकिंग टू वन पेशेंट। ऑन द राइट साइड हो क्या रहा है, अ नर्स इज टॉकिंग टू वन पेशेंट, दिस इज द नर्स, शी इज टॉकिंग टू वन पेशेंट। However, in the background, many sad faces, okay, due to pain can be seen। काफी सारे sad faces दिख रहे हैं ड्यू टू पेन, ये तो हमें क्लियरली विजिबल है। Overall, the picture provides us all the crucial details of the to the given area। Overall, the picture provides us all the crucial details of the given area। ठीक है, सो बस यहाँ पे गिवन एरिया की क्रूशियल डिटेल्स प्रोवाइड हो रही हैं। सो बस इसी तरीके से आपने मेंशन करना है।
ओके, सो ये हो गया हमारा किसी भी मैप या पिक्चर का, कोई पिक्चर आ जाए या कोई मैप आ जाए ऐसे करना है। लास्ट वन इज अ प्रोसेस एंड अ फ्लो चार्ट, और इसका टास्क मैं आपको दे रही हूँ। ये बस सिंपली आपके सामने है, इसको अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कर लो, प्रोसेस चार्ट फ्लो चार्ट वाले पार्ट को। देन यहाँ पे प्रोसेस चार्ट है। ओके, ये जो प्रोसेस चार्ट है इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट इन 40 सेकेंड्स। ओके, सो बेसिकली करना क्या है, 25 सेकेंड्स में सबसे पहले ध्यान देना है इमेज पे कि मेन क्या चीज हुई है। नंबर ऑफ स्टेप्स देख लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन तो पता ही है, आंसर पता ही है, टेम्पलेट पता ही है, तो आप इजीली 45 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में आप अपना आंसर दे पाओगे। तो आपने बस इसी चीज का ध्यान देना है कि दैट यू शुड बी एबल टू आंसर इट इन 40 सेकेंड्स, दैट्स इट। बस अगर इस तरीके से टेम्पलेट्स यूज कर लोगे तो स्पीकिंग पार्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली हर एक आंसर को 40 सेकेंड्स में कर पाओगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, खाली 3-4 क्वेश्चंस है, बस ध्यान से देखो। अगर किसी में क्वेश्चन का आंसर नहीं भी समझ आ रहा या किसी का पर्टिकुलर पार्ट में आपको ये नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे आपने उस चीज को आंसर करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज करके और वो टेम्पलेट में फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। बस जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड्स है वो जरूर बता देना। अब ध्यान से देखो, लेट से आपके पास ये इमेज आ गई और आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है, तो आप बस मेन टॉपिक देख लोगे। ठीक है, क्या है, ये एक इमेज है। सो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन। एक हार्मोन है स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन, वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, सो अब इसी में बस आप मेन पार्ट समझाते जाओगे। ठीक है, दिस इमेज रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लीप हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन व्हेन ह्यूमन आई सीज। अब यहाँ सबसे पहले क्या था, व्हेन ह्यूमन आई सीज, ओके, कैंडल लाइट, देयर इज इनहिबिशन। मतलब कि इनहिबिशन मतलब कोई चीज जो रोक रही है, जब कैंडल लाइट देखता है तो देयर इज इनहिबिशन। एंड ड्यूरिंग डार्कनेस देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ मेलेटोनिन। जब डार्क होता है तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। यही चीज तो हो रही है, डार्क है तो एक्टिव हो गई है। ठीक है, स्टिमुलेशन, डार्क में स्टिमुलेशन हो रहा है, लिखा हुआ है ना क्लियरली, जब डार्क है तो स्टिमुलेशन हो रहा है, एंड अगर लाइट है तो हिंडर हो रही है, रुक रही है। ठीक है, यही चीज उन्होंने बताई है। द मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन बाय पीनियल ग्लैंड, ये यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है, मेलेटोनिन प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन बाय पीनियल ग्लैंड। ओके, यहाँ पे मेंशन्ड है तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, अपॉन द स्टिमुलस फॉर्म दे आइज। ओके ठीक है, ये यहाँ पे रहने देते हैं। Now, the production and inhibition create a biological clock of the body. In conclusion, this shows how our body responds to the light and darkness and how the production of melatonin depends on the light. कि कैसे डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। सो ये हमने बस समझाना है, और इसमें हम कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे, यू विल सिंपली यूज दिस वन, हमारा जो डिस्क्राइब इमेज वाला है। यस, ओके, इमेज वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दो। बस इस तरीके से टेम्पलेट्स यूज करो, मोर देन इनफ। कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपने ध्यान इस चीज पे देना है कि मेन मेन वर्ड्स को ऐड कर दो। टेम्पलेट इस तरीके से यूज करो कि आप यू आर एबल टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड्स, बस वो ही मैटर करता है। और टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स, एटलीस्ट जो टॉपिक है वो तो लिख ही दो, अगर नहीं भी कुछ समझ आ रहा तो टॉपिक तो पूरा लिख ही दो। ठीक है, इट हैज मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूडिंग, जब स्टेप्स की बात हुई है, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स आ रहा है तो वहां पे नेम्स लिखो स्टेप के। इन द फर्स्ट स्टेज ये हुआ, सेकंड स्टेज इट कैन बी नोटिस्ड एट, ठीक है, इन द फॉलोइंग स्टेज डैश गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। ओके, कोई चीज क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है इनटू। बस हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करते जाना है, एंड दैट्स इट। अगर अभी भी आपको कोई भी पार्ट में डाउट है, स्पीकिंग के पार्ट में डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा कि टेम्पलेट कैसे यूज करने हैं, आई एम मोर देन विलिंग, मैं आपको दोबारा ये चीज समझा दूंगी। और आपको किसी भी और पार्ट में पीटी के प्रॉब्लम आ रही है तो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरा फुल पीटी कोर्स नहीं देखा है और रीडिंग का फुल मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो सिंपली गो एंड चेक आउट दैट, उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।